नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेव राइट्स। हमारे यूट्यूब चैनल सेव राइट्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की प्रमुख सिफारिशें जो हैं उसी पर मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। मंडल कमीशन क्या है, अगर सामान्य रूप से संक्षिप्त में समझा जाए तो पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए बना मंडल कमीशन का आयोग एक ये संवैधानिक आयोग है। पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए मंडल कमीशन संवैधानिक आयोग है, इस भाषा में हम समझ सकते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिश और उसमें लगभग 3743 जातियों को सम्मिलित किया गया है, जिसको अदर बैकवर्ड कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी जिसको कहा जाता है। और 7 अगस्त 1990 को पूर्व प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी द्वारा ये घोषणा किया गया, लागू किया गया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। तो देश में एक उफान आ गया। सवर्ण छात्र इसके विरोध में, सवर्ण खासकर सवर्ण वर्ग जो था इसके विरोध में सड़कों पर उतरे और मरो मारो पर उतारू हो गए और एक भूचाल सा मच गया। लेकिन जिस वर्ग के लिए ये कमीशन था, जिस वर्ग के उत्थान के लिए ये रिपोर्ट थी, कमीशन बना और मंडल कमीशन की सिफारिशें थीं, वो वर्ग मुर्दों की तरह पड़ा रहा। जो कि वर्तमान में भी हम लोग आकलन कर सकते हैं कि जिस तरीके से आज पिछड़ा वर्ग, ये माना जाता है कि लगभग 60% पिछड़े वर्ग की आबादी पूरे देश में, भारत में है, लेकिन पिछड़ों की हकमारी हो रही है। जिस तरीके से उनको हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व और भागीदारी नहीं मिल रही है, उनके हकमारी की जा रही है। विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों में, अस्पतालों में, जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से पिछड़ों की हकमारी हो रही है, लेकिन पिछड़ा समाज जिस तरीके से धार्मिक पाखंडवाद में और धार्मिक कुरीतियों में फंसा हुआ है, जिस तरीके से वो अपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, सामाजिक और खासकर शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में नहीं रख पा रहा है, मुख्य बिंदु उसको नहीं बना पा रहा है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वो जिस तरीके से जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र में अभी भी उलझा है। तो इसलिए हमने सोचा इस विषय पर चर्चा किया जाए। इससे आगे मैं हालांकि बहुत विस्तार में चर्चा करने के पक्ष में हूँ। मैं सोचता हूँ इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाए, आगे मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करता रहूँगा। लेकिन आज हमने सोचा मंडल कमीशन की जो प्रमुख सिफारिशें हैं, जो बीपी मंडल साहब ने पूरे देश भर में भ्रमण करके और जो प्रमुख रूप से जो सिफारिशें थीं उसको पढ़ के आपको सभी को बताऊं। और उस साथियों में जैसा कि बताना चाहूँगा कि मंडल कमीशन की सिफारिश जो हैं वो अभी मात्र 2 सिफारिशें लागू हो पाई है। पहला तो सभी सरकारी संस्थाओं में 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला है, सरकारी नौकरियों में जो 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता है वो। दूसरा जो अर्जुन सिंह जी द्वारा उठाया गया और ये लागू हुआ, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे आईआईएमसी, आईआईटी, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। तो ये प्रमुख रूप से 2 सिफारिशें तो मंडल कमीशन की लागू हो गई हैं। लेकिन अभी जो शेष सिफारिशें हैं मंडल कमीशन की, जिससे पिछड़े वर्ग का उत्थान होना है, उस पर चर्चा ना तो कोई कर रहा है और ना ही वो फाइलें, वो सिफारिशें रद्दी की टोकरी में समझ लीजिए पड़ी हैं। तो इस पे हमने सोचा ये जो प्रमुख रूप से सिफारिशें हैं इसको पढ़कर मैं बताऊं। और आज ज़रूरत है पूरे बैकवर्ड समाज को, ओबीसी समाज को, बहुजन समाज को एकजुट होकर मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने की मांग करने की। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को कहा कि मैं पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखता हूं, क्योंकि उनको पता था कि देश में पिछड़ों की आबादी 60% से अधिक है।
लेकिन पिछड़ा समाज जो है बिखरा हुआ है, विभिन्न जातियों में बिखरा हुआ है। तो इस समाज को एकजुट होकर एक मंच पे आने की ज़रूरत है और मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिश को लागू करवाने की मांग करनी चाहिए, जिससे उस वर्ग का उत्थान होगा, ना कि कांवड़ यात्रा निकालने से या जिस तरीके से पाखंडवाद में और धार्मिक कुरीतियों में फंसकर और जिस तरीके से जो षड्यंत्र किया गया उसमें उलझकर इस तरीके से पिछड़े वर्ग का भला नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं और मैं समझ सकता हूं कि गांव गरीब किसान का लड़का, एक मेहनतकश पशुपालक वर्ग से आने वाला, परिवार से आने वाला छात्र किस तरीके से अपनी पढ़ाई करता है और जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिससे इस वर्ग को, शिक्षा हाशिए का जो समाज है उसको शिक्षा से वंचित रखा जा सके ताकि उनको गुलाम बनाया जा सके। तो इसलिए मंडल कमीशन की जो प्रमुख रूप से सिफारिशें हैं, बीपी मंडल साहब ने पूरे देश भर में जो भ्रमण किया और अपनी रिपोर्ट दी, उसमें प्रमुखता जो उन्होंने मांग की, सिफारिशें की, पहला तो है सभी तरह की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। पहला तो है सभी तरह की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रभावी बनाया जाए, जो कि यह प्रथम सिफारिश लागू हो चुकी है। दूसरा है सभी स्तर पर प्रोन्नति में आरक्षण को ग्राह्य बनाया जाए, यानी प्रमोशन में भी अदर बैकवर्ड क्लास को, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, जिससे जो प्रमोशन करने की नियम है उसको शामिल किया जाए, उसको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। तीसरा है ना भरी गई सीटों का आरक्षण कोटा 3 साल तक जारी रखा जाए। जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है और उसमें जो सीटें नहीं भरी हैं, जो खाली रह जाती हैं, उसको लगभग 3 वर्षों तक खाली रखा जाए, यानी वो ओबीसी से ही भरा जाए। क्योंकि जिस तरीके से कहते रही हैं देश में समानता, समरसता समानता में अंतर होता है, वो एक चर्चा का विषय है। लेकिन समानता समरसता कैसे आएगी जब तक लोगों को समान अवसर नहीं प्रदान। उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि 2 व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन तभी हो सकता है जब 2 व्यक्ति बराबर पे खड़े हों। एक को 0 किलोमीटर पर खड़ा करके दूसरे को 20 किलोमीटर पर खड़ा करके उसके बीच रेस नहीं कराया जा सकता है, दौड़ नहीं कराया जाता है। या तो 0 को 20 पे लाइए या तो 20 वाले को 0 पे ले जाइए, उसके बाद रेस या कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं वो संभव है। इसलिए जो हाशिए का समाज है, जो वंचित रह गया, संसाधनों से युक्त नहीं हो पाया, उसको हाशिए का समाज बना के रखा गया, सारे संसाधन विहीन रखा गया, उसको सबसे पहली बात जो आरक्षण शब्द है, मुझे लगता है ये आरक्षण ना कहकर इसको प्रतिनिधित्व होता है, ये प्रतिनिधित्व होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जब समान भागीदारी, विभिन्न जातियों की, सभी लोगों की जब भागीदारी सुनिश्चित होगी तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, राष्ट्र समाज आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। इसी क्रम में मैं साथियों तीसरा हमने आपको चर्चा की थी, चौथा सिफारिश है मंडल कमीशन की, एससी एसटी की तरह ओबीसी को आयु सीमा में छूट दी जाए। आयु सीमा जो होती है उसकी छूट दी जाए, जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है। साथ ही पांचवा, इसी क्रम में पांचवा सिफारिश था, एससी एसटी की तरह, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह ओबीसी को पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाई जाए। छठवा सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी भर्तियों में आरक्षण लागू किया जाए। सातवां प्रमुख सिफारिश थी, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को आरक्षण लागू करने हेतु बाध्य किया जाए। अर्थात
निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। जिस तरीके से वर्तमान में सरकार सारी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे रही है, जिससे आपका आरक्षण समाप्त किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ये मांग की गई है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था प्रावधान किया जाए। क्योंकि यदि देश के सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जाएगा तो हर गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में, महंगे अस्पतालों में इलाज करवा नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने संसाधनों से कहीं आ जा नहीं सकता। उसको पैसेंजर का, ट्रेनों का, सरकारी अस्पतालों का, बसों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि 90% जनता गरीब है हमारे देश की। विशेष लोगों, पूंजीपतियों के हाथों में देश का सारा संसाधन है। इसी क्रम में 8वां मंडल कमीशन की प्रमुख सिफारिश है विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध कॉलेजों में आरक्षण दिया जाए। इसी क्रम में 9वां प्रमुख सिफारिश है ओबीसी को ट्यूशन फीस में छूट, किताब व वस्त्र मुक्त देने, दोपहर का भोजन, छात्रावास सुविधा व वजीफा देने की व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से आज यानी वर्तमान में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और शिक्षा महंगी की जा रही है। सोचिए, जो कृषक, पशुपालक, मजदूर का बच्चा, हम जैसे तमाम छात्र जो विश्वविद्यालयों में किसी तरीके से पहुँचे हैं और विश्वविद्यालयी शिक्षा, खासकर एकेडमिक संस्थाओं को जिस तरीके से उसको निजीकरण कर दिया जाएगा, शिक्षा महंगी कर दी जाएगी, सेल्फ फाइनेंस की सीटें बढ़ा दी जाएगी, तो मज़दूर का बेटा कैसे पढ़ाई कर पाएगा? वो 8,000 10,000 रुपये खर्च करके दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में पढ़ाई कैसे कर पाएगा? तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इस सिफारिश की मांग की गई है। साथ ही 10वां सिफारिश है केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी वैज्ञानिक, तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। तकनीकी व व्यावसायिक 11वां है तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सोचिए, आज का दौर साइंस का है, विज्ञान का है, टेक्नोलॉजी का है, उसमें विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए। मंडल कमीशन में इसकी मांग की गई है सिफारिश में। 12वां है लघु व मझौले उद्योग लगाने के लिए पिछड़े वर्गों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। जिस तरीके से आज जो व्यवसाय है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, बैकवर्ड पिछड़े समाज को व्यवसाय भी करना शुरू करना चाहिए। कि जिस तरीके से व्यवसाय पे, बिजनेस पे जिस तरीके से पूंजीपतियों का कब्जा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। आज आप व्यवसाय करेंगे, कल आपका लड़का वो व्यवसाय संभालेगा, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जिससे समाज आगे बढ़ेगा और राष्ट्र और समाज, देश तभी प्रगति कर सकता है जब समाज में सभी का विकास होगा, संपूर्ण लोगों का विकास होगा, ना कि विशेष लोगों का भला करके हम राष्ट्र को आगे ले जा सकेंगे, विश्व गुरु बन पाएंगे। साथियों, इसी क्रम में 12वां सिफारिश है लघु व मझौले उद्योग लगाने के लिए पिछड़े वर्गों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। इसी क्रम में 13वां सिफारिश है पालतू भूमि, क्षमा चाहेंगे, फालतू भूमि पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों को वितरित की जाए। जो ज़मीनें पड़ी हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो जो पिछड़ा समाज का व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उसको भूमि उपलब्ध कराया जाए सरकार की तरफ से। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो अपना पेट भरने के लिए अपना मेहनत करके वहाँ पे अनाज उगा सके। इसी क्रम में 14वां सिफारिश है पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाया जाए। पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाया जाए जिससे पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके। इसी क्रम में 15वां सिफारिश है राज्य व केंद्र स्तर पर पृथक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाए जाए। 16वां
सिफारिश है, केंद्र द्वारा ओबीसी के कल्याणार्थ समुचित बजट उपलब्ध कराया जाए, विशेष बजट दिया जाए जिससे पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सके। 17वां सिफारिश है, ओबीसी व्यावसायिक ग्रुपों की सहकारी समितियां गठित की जाएं, इसकी कमेटी बने। ओबीसी 18वां है, ओबीसी के लिए पृथक वित्तीय संस्थाएं बनाई जाएं। 19वां है, 19 नंबर सिफारिशें हैं, योजना लागू होने के 20 वर्षों बाद इसकी समीक्षा की जाए कि इसका सकारात्मक पक्ष क्या रहा, किसका इसका परिणाम सकारात्मक रहा। तो साथियों, ये मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं जो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हैं। तो आज पिछड़े वर्ग को, सो रहे पिछड़े वर्ग को जागने की ज़रूरत है और अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत होने की ज़रूरत है और मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने की मांग करने की ज़रूरत है, ना कि कांवड़ यात्रा निकालने की, ना कि धार्मिक पाखंड में फंसने की। इसलिए मैं आप सभी से, बहुजन साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे इसका एक सकारात्मक मैसेज जा सके, सकारात्मक संदेश जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे हम जो देश के समसामयिक मुद्दे हैं, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ एक मुखर तरीके से, एक सशक्त तरीके से आवाज़ को बुलंद किया जा सके। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत।